हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Two large conducting plates are placed parallel to each other with a separation of 2 cm between them. An electron starting from rest near one of the plates reaches the other plate in 2 microseconds. Find the surface charge density on the inner surface. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be electric field due to a plane पैरेलल प्लेट. सपोज हमारे पास ये पैरेलल प्लेट दे रखी है, इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू गिवन होती है इट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. हम अगर दो प्लेट को लेके चलते हैं तो उनके जो यहाँ पे मिडिल का पॉइंट होता है या यहाँ पे मिडिल का रीजन होता है उसमें सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और अगर सिंगल प्लेट के थ्रू होता है तो ये होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. हियर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है इट रिप्रेजेंट कि पर यूनिट एरिया पे हमारे पास कितना चार्ज यहाँ पे लाई कर रहा है, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय ए. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो हमारे पास यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, आपस में पैरेलली प्लेस की गई है, और यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक मूव कर रहे हैं. सो वी कैन से हियर सपोज हमारे पास एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को पास करने पे यहाँ पे हमें ये बताना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी इसके इनर सरफेस पे. इनके बीच का जो सेपरेशन गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दैट इज 2 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में 2 माइक्रोसेकंड का टाइम ले रहा है. हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इस पे कितना फोर्स लग रहा है, एंड वी कैन से इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश बिटवीन दीज टू प्लेट्स. इन प्लेट के बीच में हमने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एस्टैब्लिश किया होगा, दैट विल बी गिवन एज एफ इक्वल्स क्यू इंटू ई. क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो ये आ जाएगा ई इंटू ई के बराबर, क्योंकि दो पैरेलल प्लेट है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसको हम सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रेस्ट से मूव करवा रहे हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की होगी वो 0 के बराबर होगी, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वी कैन से दैट एक्सेलरेशन कुड बी ए. क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाना है, यानी इसको टोटल डी डिस्टेंस को यहाँ पे कवर करना है. सो फॉर दैट वी कैन यूज हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. यहाँ पे हमारे पास अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें तो जो टोटल लेंथ इसको कवर करनी है डी के बराबर करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है, एंड प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. दिस विल बी गिवन एज ए इक्वल्स, अगर मैं ए को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है दैट विल बी गिवन एज 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. हमने यहाँ पे ए की वैल्यू इसलिए कैलकुलेट की क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, एंड यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी और फोर्स में हम ऑलरेडी रिलेशन निकाल चुके हैं. वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास यहाँ पे एफ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज सिग्मा इंटू ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. इसको हम यहाँ पे m इंटू ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट विल बी सिग्मा इंटू ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इक्वल सिग्मा इंटू ई एप्सिलॉन नॉट. डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सिग्मा बन जाएगा ट्वाइस ऑफ m इंटू डी इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई इंटू टी स्क्वायर. सारी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31. दूसरा हमारे पास यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है, तो एप्सिलॉन नॉट होता है हमारे पास 8.854 इंटू 10⁻⁻12. डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच की 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 होल डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे ई इंटू टी स्क्वायर से. ई आ गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और टाइम दे रखा है 2 माइक्रोसेकंड, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6. इसका स्क्वायर करेंगे यानी इसको 2 बार हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं. ओवरऑल अगर हम यहाँ पे पूरी वैल्यू को सॉल्व करें तो वी कैन से इट विल बी 50.334 इंटू 10⁻⁻14, जिसको हम यहाँ पे 0.503 इंटू 10⁻⁻12
कूलम पर मीटर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर द गिवन क्वेश्चन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से find the surface charge density on the inner surface. It will be 0.503 into 10⁻⁻12 coulomb per meter square. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.